सो Lenovo Legion RTX 5050 इस पर्टिकुलर लैपटॉप का मैंने पोस्ट डाला था अभी 2 दिन पहले। एंड क्या ये लैपटॉप इवन कॉम्पेरेबल है Lenovo Lock RTX 5060 से, क्योंकि वो इसी रेंज में, सेम प्राइस रेंज में आपको बेटर स्पेक्स दे रहा है, बेटर प्रोसेसर भी दे रहा है एज पर यू गाइस, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में पूछा था। एंड क्या इस रेंज में Lenovo Legion को लिया जाए या लॉक की तरफ जाया जाए? देखो, दोनों सेगमेंट ही अलग है। कंपेयर करें, इसी रेंज में MSI Katana QHD RTX 5060 भी मिल जाता है, वो भी एक बेहतरीन लैपटॉप है। तो क्यों Legion को लेंगे? देखो यार, ये एक स्पेसिफिक जनता को टारगेट करता है, साथ में इट फील्स मोर प्रीमियम इसी रेंज में। Lenovo Lock seems to be little heavier in weight, बट ये आपको थोड़ा लाइटर एंड में मिल रहा है। आई डोंट नो, इस बार Lenovo Legion ने काफी बेहतर डिजाइन फैक्टर अपना लाया है, नो डाउट अबाउट इट। एंड यू गाइस नो दैट Lenovo Legion का बिल्ड काफी अच्छा रहता है। एंड साथ में अगर इसको आप ओपन करोगे, इसके कीबोर्ड को चेकआउट मारोगे, तो फुल साइज कीबोर्ड एंड एक प्रीमियम लुक के साथ देखने को मिलता है। एक कौन मेरे को मेजर ये लगता है कि क्यों इन लोगों ने RGB कीबोर्ड नहीं दिया अपने Legion गेमिंग सीरीज में। एग्जैक्टली उसके पीछे भी रीजन है। ये एक ऐसा क्लीन लुकिंग लैपटॉप है जिसको नॉर्मली एक प्रोडक्टिविटी पर्सन भी, या एक पर्सन जिसको ज्यादा RGB का नशा नहीं चाहिए, वो भी इसके साथ जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, साथ में अगर हम लॉक को कंपेयर करें, कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट के साथ आता है, बिल्ड में कोई भी कंपैरिजन इसके साथ नहीं है। इसका थर्मल डिजाइन पावर भी हमको बेटर मिलता है अगर हम कंपेयर करें, हमने एनालिसिस भी किया था। अगर हम कंपेयर भी करें, यहां पर हमको थर्मल के मामले में Legion का कोल्ड फ्रंट हाइपर चैम्बर एडवांस कूलिंग सिस्टम मिलता है। तो आप जिस लेवल का भी गेमिंग करो, किसी भी वेदर में करो, टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहने वाला। इवन अगर टेम्परेचर ऊपर जाता भी है, उसके केस में भी ये लैपटॉप आपको लैग नहीं प्रोवाइड करने वाला। जबकि लॉक में हमको हाइपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम मिलता है, जो कि इससे थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिलता है। इसका मदरबोर्ड, इसका चिपसेट थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन यूज किया गया है। दैट मीन्स कंपेयर अगर हम करें iQOO 15R जो गेमिंग फोन है, उसको हम Samsung S26 Ultra से कंपेयर नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, दोनों का पर्पस अलग है। एक कंप्लीटली गेमिंग के लिए बना है, एक कंप्लीटली गेमिंग प्लस ओवरऑल पर्पस के लिए भी बना है। सिमिलरली यहां पर भी है, आगे समझ में आएगा आपको। इसमें जो हमको Ryzen 7 260 प्रोसेसर मिल रहा है, इट्स Ryzen लेटेस्ट लॉन्च्ड AI प्रोसेसर, जिसको हम कॉम्पीट भी करेगा Ryzen 14650HX में। तो नो डाउट थर्मल डिजाइन पावर में Ryzen हार जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी एंड बैटरी बैकअप एंड ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन में Ryzen 7 जीत जाएगा। करेक्ट। अगर कोर्स की भी बात करें तो 8 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर हमको यहां मिल रहा है, जबकि i7 14650X में 16 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बेंचमार्किंग में भी कहीं ना कहीं प्रोसेसर वो जीत जाएगा, लेकिन क्या वो लैपटॉप अगर एक्सटेंसिव यूज किया जाए तो इसको बीट कर पाएगा ओवरऑल थर्मल्स एंड बैटरी बैकअप में? नहीं। ठीक है, उसी पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे एंड किसके लिए Lenovo Lock बेटर रहेगा, किसके लिए ये, उसको भी हम क्लियर आउट करेंगे। माइट भी आपको समझ में आ जाए, और आपका जो क्वेरी हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड जो लोग यहां तक पहुंच गए वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, सो दैट अगले अपडेट को आप मिस ना करो। इसमें वैसे हमको 16 GB का रैम देखने को मिल रहा है एंड 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड के साथ लेटेस्ट रैम देखने को मिल रहा है, जबकि हमको लॉक में 24 GB का रैम सिंगल स्लॉट यूज किया गया है, जो कि अगेन 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड के साथ मिलता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इस पे आपको 2 स्लॉट में 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, उसमें आप ऑब्लाइज्ड आपको 48 GB तक अपग्रेड करना पड़ सकता है। वैसे सजेस्टेड है 32 GB तक ही अपग्रेड करें एंड उसको 24 GB के साथ आप यूज कर सकते हो। इंटीग्रेटेड GPU में भी इसमें आपको स्ट्रॉन्ग iGPU मिलता है, जो कि Radeon 780M है, एंड i7 14650HX क्योंकि थोड़ा पुराना लॉन्च्ड है इंटेल का सीरीज, तो वहां पर आपको थोड़ा सा लाइटर नोट में iGPU देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स अगर आप पर्सनल कोई वर्क कर रहे हो विदाउट GPU रिक्वायरमेंट, वहां पे भी आप बेटर पुश करने वाला है। प्राइस के मामले में अप्रोक्सीमेटली सेम ही फॉल करता है। ये आफ्टर डिस्काउंट आपको 1,35,000 रुपीज के अराउंड पड़ रहा है, इवन भी अगर आप फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर चेक कर लोगे। लेकिन अगर आप RTX 5060 i7 14650HX लॉक के साथ जाते हो तो समर अराउंड 1,40,000 1,45,000 के अराउंड मैंने उसको देखा था। प्राइस क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा है। इसका प्राइस क्यों कम है? क्योंकि भैया RGB नहीं दिया है ना भैया। दैट इज नॉट ओनली द केस। ठीक है, अब यहां पर एक फाइनल आप लोगों को पिक्चर क्लियर करते हैं। देखो, जहां पर ज्यादा बेटर स्पेक्स देखने को मिलता है ना, वहां आदमी कूद कर चला जाता है। ये भूल जाता है कि उस लैपटॉप का थर्मल कूलिंग क्या है, उस लैपटॉप का लॉन्गेविटी क्या है, उसका बिल्ड क्वालिटी क्या है, उसका प्रीमियमनेस क्या है। देखो यार, अगर मेरे को गेमिंग पर्पस के लिए लैपटॉप लेना है तो हम हमेशा यही सोचेंगे कि हमको बेटर GPU मिल जाए। गेमिंग पर्पस, बेटर FPS, कितना डिफरेंस, दैट मैटर्स। अब यहां पर हम ये सोचेंगे कि RTX 5060 को अगर हम कंपेयर करें भी 5050 के साथ,
तो RTX 5050 में हमको 2560 CUDA कोर्स मिलता है, जबकि RTX 5060 में 3328। और टेंसर कोर्स की बात करें तो 80 एंड 104 का डिफरेंस है। रे ट्रेसिंग कोर्स हमको 2026 का डिफरेंस है। लेकिन VRAM की बात की जाए तो दोनों में 8GB VRAM मिलता है। मतलब आप कोई वीडियो रेंडर कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो जहां पे VRAM का रिक्वायरमेंट है, VRAM यूटिलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है, वहां पर कोई गैप नहीं फील होने। तो चलिए फाइनल शोडाउन कर ही लेते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल आर्किटेक्चर का, तो ये हमको Gen 4 आर्किटेक्चर के साथ मिलता है, हॉक पॉइंट एंड साथ में आर्किटेक्चर रैप्टर लैक प्रोसेसर के साथ हमको इंटेल देखने को मिलता है। थ्रेड्स की बात हमने कर ही ली है, ये हमको 5.1 गीगाहर्ट्ज तक पुश कर सकता है, जबकि इंटेल अपना 5.5 गीगाहर्ट्ज तक पुश कर सकता है। टॉप्स की बात हमने करी ली है, GPU RTX 5050 हमको इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि 115 वॉट तक पुश कर सकता है। लेकिन लॉक में मैं ऊपर थोड़ा गलत बोल दिया था, वो आपका 100 वॉट पर लॉक्ड है, 100 वॉट के ऊपर पुश नहीं कर सकता है। बट जहां पर रे ट्रेसिंग कोर्स ज्यादा चाहिए होगा ना, वहां पर इसका RTX 5050 बेहतर परफॉर्म कर सकता है, इवन आफ्टर बीइंग अ लेसर RT कोर्स। साथ में ही अगर हम बात करें बूस्ट क्लॉक की, तो ये हमारा 2662 मेगाहर्ट्ज तक क्लॉक कर सकता है, जबकि i7 14650HX आपका 2497 मेगाहर्ट्ज तक क्लॉक कर सकता है। दैट मींस ये ज्यादा बूस्ट क्लॉक के साथ देखने को मिल रहा है। यहां पर हमको 15.3 WUXG IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि डॉल्बी विजन के साथ आ रहा है, 100% sRGB, 90% DCI-P3 के साथ देखने को मिल रहा है। क्रिस्प एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, जो कि लिटरली क्लैरिटी वाइज अच्छा फील होता है। साथ में अगर हम बात करें लॉक का, तो वहां पर हमको 15.6 FHD IPS डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, वहां पे भी 100% sRGB मिलता है, बट 75% DCI-P3 देखने को मिलता है। दोनों में ही रेजोल्यूशन अगर हम बात करें तो इसमें हमको 1920 to 1200 पिक्सल 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। लॉक में हमको 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। नेट्स की बात की तो इसमें हमको 300 नेट्स ब्राइटनेस मिल रहा है, उसमें भी 300 नेट्स ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है। एंड एक्स्ट्राज में इसमें हमको डॉल्बी विजन एंड G-Sync कंपैटिबिलिटी मिलता है, जबकि Lenovo लॉक में सिर्फ G-Sync कंपैटिबिलिटी मिलता है, डॉल्बी विजन नहीं मिलता है। बैटरी की बात की जाए तो भैया इसमें हमको 80 वाट आवर की मैसिव बैटरी साइज देखने को मिलती है, जो कि बैटरी बैकअप हमको 6 घंटे के ऊपर निकाल सकता है अगर हम नॉर्मल बैकअप मोड में यूज करें, बैटरी मोड में यूज करें। ठीक है, यहीं पर हमको इसमें 67 वाट आवर या 60 वाट आवर की बैटरी लॉक में मिलती है, जो कि 3 घंटा भी बहुत निकाल दिया तो बड़ी बात है। साथ ही अगर हम चार्जर की बात करें, दोनों में हमको 245 वाट का चार्जर ब्रिक मिलता है मैसिव, बट यहां पर हमको 100 वाट पीडी चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, मतलब 100 वाट पीडी से भी ये चार्ज हो जाएगा। लेकिन Lenovo लॉक को चार्ज करने के लिए आपको 140 वाट का पीडी चार्जिंग सपोर्ट चाहिए होगा। दैट्स व्हाट आई सेड, कंपैटिबिलिटी, इजी टू कैरी और किसी भी चार्जर से चार्ज करने का पावर इसमें है। वेट के मामले में अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन थर्मल डिजाइन पावर, बेटर कूलिंग मैनेजमेंट इसमें मिलता है हमको। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है कि भैया TGP में तो Legion 5 जीत जा रहा है। RTX 5050 Legion 5 में 115 वाट TGP मिल रहा है, जबकि लॉक में हमको 100 वाट ही देखने को मिल रहा है। इसका क्या मतलब है भाई, क्योंकि RTX 5050 को ज्यादा पावर देखने को मिल रहा है, तो रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस भी बेटर निकाल कर लाने वाला है। ठीक है, अब देखो भाई, यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ गेमिंग की बात नहीं करते हैं, कहीं हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं, रेंडरिंग कर रहे हैं, कहीं पर हम लोग 4K टाइमलाइन एडिट कर रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं इसका परफॉर्मेंस ज्यादा पुश करेगा, और रे ट्रेसिंग कोर्स का ज्यादा रिक्वायरमेंट जहां होगा वहां पर इसका TGP ज्यादा पुश कर सकता है। जहां तक CPU की बात है तो लॉक का मल्टी कोर फायदा है, क्योंकि यहां पर i7 14700HX या 650HX में, क्योंकि यहां पर 8 परफॉर्मेंस कोर्स और 12 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है, टोटल 20 थ्रेड्स देखने को मिलता है, और स्पीड भी भाई 5.5 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है, जो कि Ryzen 7 260 एक एग्जैक्टली ऑक्टा कोर Gen 4 चिप है, जो कि 5.1 गीगाहर्ट्ज तक पुश कर सकता है। लेकिन इसमें आपको एक NPU भी देखने को मिल रहा है, विच विल बी समवेयर अराउंड 16 to 20 टॉप्स के अराउंड। तो NPU AI का लोड हैंडल कर सकता है, करेक्ट। लेकिन हैवी वीडियो एडिटिंग या कंपाइलिंग के लिए i7 का 20 कोर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एज लाकर देने वाला है। तो आपको ये सोचना होगा, आर यू लुकिंग फॉर एन AI/ML मशीन एंड गेमिंग, और यू आर लुकिंग फॉर अ हैवी एडिटिंग पर्पस ओनली। डिस्प्ले के मामले में Legion 5 क्लियरली जीत जाता है 165 हर्ट्ज के साथ, जबकि लॉक 144 हर्ट्ज के साथ आता है। 16:10 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है, जो कि ज्यादा है, काफी इमर्सिव फील होता है कुछ ऑफ द वीडियोस देखने में, और Wi-Fi 7 देखने को मिलता है इसमें, जबकि लॉक में हमको Wi-Fi 6 के साथ रहना पड़ जाता है। इसमें डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। बैटरी एज आई सेड, Legion 5 फिर से आगे, Legion 5 में 80 वाट आवर की बड़ी बैटरी है, 100 वाट USB-C चार्जिंग सपोर्ट है, लॉक में 60 वाट मिलता है एंड 140 वाट का आपको पीडी चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कहां ढूंढते फिरोगे 140 वाट का पीडी चार्जिंग। प्राइस का डिफरेंस, Legion 5 का लॉन्च प्राइस है 1,37,000 रुपीज,
और लॉक का i7 14700X 5060 का 1,48,000 रुपीज। कितना भी कैशबैक लगा लो तब भी लॉक महंगा रहने वाला है, और एज आई सेड डिमांड उसका ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि उसमें RGB कीबोर्ड और नशा थोड़ा ज्यादा मिलता है। यहां पर ये वैल्यू फॉर मनी होता है। 1,35,000 रुपीज में एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, ऑलराउंडर। मतलब लॉक के लिए आप लोग को रफली 11,000 रुपया ज्यादा पे करना पड़ेगा। बॉटम लाइन रहेगा यार इसमें, अगर गेमिंग FPS आप लोगों की पहली प्रायोरिटी है तो लॉक का RTX 5060 उस प्रीमियम के लायक है, नो डाउट अबाउट इट। थोड़ा बेटर FPS मिल जाएगा, बेटर FPS 4, 5, 10 FPS ज्यादा लेना है आपको तो ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग एक बेटर ऑलराउंडर लैपटॉप चाहते हो, अच्छा डिस्प्ले चाहते हो, Wi-Fi 7 चाहते हो, बड़ी बैटरी चाहते हो और कम प्राइस, तो Legion 5 क्लियरली अ स्मार्टर बाय हेयर। हाँ, अगर आपको RGB कीबोर्ड नहीं चाहिए हो, अल्स आप Lenovo के वेबसाइट पे कस्टमाइज करवा ही सकते हो, वो ऑप्शन तो है ही आपको। अगर एक लाइन में मैं कंक्लूजन डालना चाहूं, Legion 5 बेटर ओवरऑल पैकेज, स्मार्टर वैल्यू, लॉक बेटर गेमिंग हॉर्स पावर, सीधा परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द स्पेक्स। अब आप कैजुअल गेमर हो, प्रोफेशनल हो या एक स्टूडेंट हो, Legion 5 कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। लेकिन आप एक हार्डकोर गेमर हो, गेमिंग स्ट्रीमिंग से मतलब है, लैपटॉप को ज्यादा हिलाना नहीं है, तो लॉक आपको बेटर FPS निकाल कर दे देगा। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। एंड अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशनल था तो गाइस प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, सो दैट कि हम अगले वीडियो में इसके डेडिकेटेड रिव्यू के साथ एंड साइड बाय साइड गेमिंग कंपैरिजन भी दिखा पाए आप लोगों को। एंड यही हम चाहते हैं। चलिए मिलते हैं।